हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैम भी बहुत बढ़िया है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आज की क्लास है हमारी अकाउंट्स की, दैट इज ऑन अकाउंटिंग। तो देखो बच्चे, अकाउंटिंग आज हमने एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसकी एक सीरीज चलेगी पूरी। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है, तो इसमें होगा कि आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए जाए, और सो दैट कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। क्योंकि आपको पता है कि अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके क्या होते हैं, मार्क्स को बहुत ज्यादा इनहांस करता है। तो चलो विदाउट वेस्ट टाइम अब हम क्या करते हैं, समझते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है। देखो आपने सुना होगा अकाउंटिंग, जब भी अकाउंटिंग की बात आती है ना, अकाउंट्स, तो बच्चे क्या करते हैं, इस डेफिनेशन को क्रैम कर लेते हैं। उनको एक ऐसा रट्टा मारते हैं ना, लंबा थोड़ा, अकाउंटिंग इज दिस 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 दिस। बट आपको इस क्लास के बाद कभी भी क्रैम करने की कोई रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि आज हम आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है। तो चले इसको स्टार्ट करने से पहले आप अपने दिमाग में एक चीज बिठाइए कि भाई हम है बिजनेसमैन और हमारा क्या है, बिजनेस। आप कहोगे मैम आप हमें बिजनेसमैन बना रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप बिजनेसमैन हो और बिजनेस कर रहे हो। उसी पर्पज से हमने पूरी जो हमारी अकाउंट्स क्लास चलेगी, हमने यही सोच के अकाउंटिंग करनी है। तो कहो मैम अकाउंटिंग तो करनी है, अभी अकाउंटिंग है क्या? तो वही तो क्लास है, ठीक है। तो अकाउंटिंग है क्या सीखते हैं। तो बच्चे अकाउंटिंग क्या होता है, ये प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है। तो अगर मुझे ये प्रोसेस क्लियर हो जाए, क्या मुझे प्रोसेस क्लियर हो जाए, तो मुझे अकाउंट्स क्या होगा, अकाउंटिंग की डेफिनेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो चलो हम इस प्रोसेस को समझते हैं, और लास्ट में जब हम डेफिनेशन देखेंगे तो आप कहोगे तो कुछ था ही नहीं। तो चलो लेट्स स्टार्ट। देखो प्रोसेस क्या कहता है हमारा अकाउंटिंग का, कहते हैं सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने आइडेंटिफाइंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, हमने जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स है उसको आइडेंटिफाई और मेजर करना है। मतलब क्या मैम, कि मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को आइडेंटिफाई और मेजर करने का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस में देखिए कि जो भी ट्रांजैक्शन मनी की फॉर्म में हो रही है, आपको अपने बिजनेस में वही ट्रांजैक्शन पे फोकस करना है। मतलब अगर मनी की टर्म में नहीं है तो आपका फोकस उस पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है मैम। जैसे क्या, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन आपको मिले मनी फॉर्म में, आपको सिर्फ वही कंसीडर करनी है। जैसे कि आप सेल करते हैं, तो सेल करते हो तो आपको पता है कि वहां पे पैसे की फॉर्म में होती है सेल। हाँ जी बिल्कुल होती है। आप परचेजेस करते हो तो वो भी मनी की फॉर्म में होती है। हाँ जी बिल्कुल होती है। तो क्या एक चीज बताइए कि जो हमारे वर्कर्स काम करते हैं बिजनेस में, और वो अच्छा काम कर रहे हैं या फिर बुरा काम कर रहे हैं, क्या ये भी हमारा पैसे की फॉर्म में होता है? नहीं मैम। तो मतलब ऐसी ट्रांजेक्शन को क्या मैं अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करूं? करना तो नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसी ही ट्रांजैक्शंस को अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करना है। कौन सी? जिसमें पैसा हो। जहां पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जहां मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड करके नहीं चलूंगी। तो मैम सिर्फ यही देखेंगे कि मनी फॉर्म में हो, नहीं, इसके साथ आप देखो कि आपके पास इस ट्रांजेक्शन के क्या होने चाहिए, एविडेंस भी होने चाहिए। मतलब आपके पास इसका सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बात होगी कि मैम सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। जैसे आपने सेल करी तो आप क्या करोगे, अपने कस्टमर्स को बिल दोगे, इनवॉइसेस दोगे, तो वो क्या है आपका एक सोर्स डॉक्यूमेंट जी। अगर आप परचेजेस करते हो तब भी आपको बिल मिलता है, तो वो क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट है। तो आपको इस प्रोसेस का सबसे पहला बात, मतलब पहली बात क्लियर हो चुकी है कि भाई जब भी मैं बिजनेस करूं, मैं अपने बिजनेस में उसी तरह की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूं जो मनी की फॉर्म में हो, और उसके लिए मेरे पास क्या हो, एविडेंस होना चाहिए, एक सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप, इस प्रोसेस का जो अगला स्टेप है वो क्या है कि चलो ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया था, आइडेंटिफाई करी थी, एंड मेजर करी थी, क्या, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, मेरा सबसे पहला स्टेप होता है अकाउंटिंग में। उसके बाद मैं
क्या करती हूँ, रिकॉर्डिंग। अब बात आती है कि मैम हमने ये तो पता लगा लिया कि मेरे बिजनेस में किस तरह की ट्रांजेक्शन मनी की फॉर्म में हो रही है, बट मैं इसका रिकॉर्ड कहाँ करूँ। जहां बात आती है रिकॉर्डिंग की, तो वो कहाँ किया जाए। क्या मैं एक पेज पे, क्या मैं एक सिंपल पेपर लूँ, उस पे रिकॉर्ड कर दूं, ये जैसे बोर्ड है कि मैं इस पे रिकॉर्ड कर दूं, कहाँ रिकॉर्ड करूँ, कोई रजिस्टर लूँ उस पे रिकॉर्ड कर दूं, तो कहाँ रिकॉर्ड किया जाए ट्रांजेक्शन को। तो उस ट्रांजेक्शन को मुझे कहाँ रिकॉर्ड करना है बच्चों, मुझे उसको जनरल में रिकॉर्ड करके चलना है। किसमें रिकॉर्ड करना है, एक जनरल होगा उसमें रिकॉर्ड करके चलना है। इस जनरल का एक और नाम होता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजैक्शन पहली बार रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, जब पहली बार की बात आती है तो वो कौन सी बुक होती है भैया जी, जनरल, कि जहां पर पहली बार मैंने सेल करी, परचेज की, जो भी ट्रांजैक्शन करी अपने बिजनेस में, जो भी मनी की फॉर्म में है, वो सब कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी, जनरल में। और अगर मेरा बिजनेस में ट्रांजैक्शन है बहुत ज्यादा, क्या है, बहुत ज्यादा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस जनरल को आगे सब डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सब डिवीजन करनी पड़ेगी इसकी। अच्छा, किसमें करेंगे जी, यहाँ पे सब डिवीजन हो जाएगी। सबसे पहला इसका पार्ट आता है हमारा सब्सिडरी बुक्स, और दूसरा पार्ट आता है सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं इसे, या फिर स्पेशल जर्नल भी कहते हैं। ठीक है, या फिर इसे किस में डिवाइड, दूसरे इसे किस में डिवाइड करते हैं हम, जनरल प्रॉपर में, जनरल प्रॉपर में, या फिर इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बच्चों जनरल, क्योंकि स्पेशल तो यहाँ था, तो जनरल कहाँ आएगा, इस साइड आएगा। तो मैम ऐसी डिवीजन का क्या मतलब है, भाई ट्रांजैक्शंस इतनी ज्यादा है, सब कुछ एक जगह नहीं आ सकता, तो भैया अलग अलग बुक्स बनेगी। किस किस चीज की, देखो भाई, सेल्स की अलग बुक बनेगी, ठीक है, सेल्स रिटर्न्स की अलग बुक बनेगी, ठीक है, परचेज की अलग बुक बनेगी, परचेज रिटर्न की अलग बुक बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि जो बुक्स होती है वो अलग अलग बनती है। ठीक है, और ऐसी कैश बुक यहाँ पे अलग बन जाएगी। ठीक है, और जो ट्रांजैक्शन यहाँ पर नहीं आएगी वो कहाँ पर जाएगी हमारी, वो सारी यहाँ पे जनरल प्रॉपर में चली जाएगी। ठीक है जी, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको कि जनरल क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है, अब मुझे ये भी पता चल गया कि जो ट्रांजैक्शन मनी की फॉर्म में थी ढूंढ लीजिए बिजनेस में, फिर उसको रिकॉर्ड भी कर दिया जनरल में। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो सुनिए इसका जो अगला स्टेप क्या होगा। इसको हटा देती हूँ मैं, हटा देते हैं इसको। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, दो स्टेप्स हो चुके हैं। थर्ड, अब रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अब ये जो जनरल में मैंने रिकॉर्ड किया है उसके बाद मैं क्या करूं, तो उसके बाद मैं क्या करूंगी, रिकॉर्डिंग के बाद क्या होगा, क्लासिफिकेशन। क्या होगा, थर्ड नंबर पे क्लासिफिकेशन होगा। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि पोस्टिंग इनटू लेजर। क्या करते हैं हम, पोस्टिंग इनटू लेजर। अब आप कहोगे कि मैम ये लेजर क्या भला आ गई बीच में, अभी तो आपने जनरल पढ़ाया था, अब ये लेजर क्या हो गया। भाई लेजर क्या होता है, लेजर को पहले समझो, इसका एक और नाम होता है, एक या दो नाम होते हैं इसके। एक इसको कहते हैं हम मेन बुक्स ऑफ अकाउंट, और दूसरा हम इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। क्या, प्रिंसिपल बुक। आप कहोगे कि मैम ये स्कूल वाले प्रिंसिपल की बात तो नहीं हो रही, नहीं, यहाँ पे स्कूल वाले प्रिंसिपल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप कहोगे मैम स्कूल वाले प्रिंसिपल की याद करा दी, ठीक है, नहीं बिल्कुल भी नहीं करा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आपने एक बार क्या करा जनरल से, अब आपने क्या करना है यहाँ पर लेजर में करना है, जैसे मेन बुक्स ऑफ अकाउंट। लेजर क्या होता है बच्चे, अब ये समझो, लेजर होता है जहां पर एक नेचर की जो एंट्रीज होती है वो एक जगह कर देते हैं। जैसे कि क्लास में बच्चे होते हैं, तो हमें क्या होता है, हम कहते हैं कि इस क्लास के बच्चे यहाँ पर, दूसरी क्लास के बच्चे दूसरी क्लास में, तो ग्रुपिंग कर दी जाती है। तो इसी तरह से लेजर में क्या होती है, ग्रुपिंग करी जाती है, ग्रुपिंग। ठीक है, सेम नेचर की। या फिर हम इसे ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। अब आप कहोगे मैम अकाउंट्स मेंटेन कैसे, देखो पहले तो क्या हुआ था, हमने सारा कुछ एक ही जगह
रिकॉर्ड कर दिया था जनरल में, अगर बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं थी तो हमने क्या किया था, सारा कुछ जनरल में रिकॉर्ड कर दिया था। ठीक है, अब मान लो मेरे में पर्टिकुलर पर्सन है, सपोज करो मोहन है, ठीक है, मोहन के साथ मेरे बिजनेस में किस तरह की ट्रांजेक्शन हुई है वो मैं यहाँ पर अलग अकाउंट लाऊंगी, जैसे मोहन अकाउंट। ठीक है, अब मोहन के साथ मेरा क्या व्यापार चल रहा है वो सारा मेरा एक ही जगह पर आ जाएगा, उससे लेनदारी है, देनदारी है, किस तरह की ट्रांजेक्शन मोहन जी के साथ हो रही है वो सब उसके खाते में आ जाएगा। तो उसे क्या कहते हैं हम, कि इसको हमने क्या कर दिया, लेजर में पोस्टिंग कर दी है। तो ये अकाउंट किसी भी तरह के हो सकते हैं बच्चे, जैसे कि अब आप खुद सोचो, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, ठीक है, तो आपके बिजनेस में खर्चा होगा तो खर्चे को अकाउंट हो सकते हैं, आपके बिजनेस में इनकम होगी तो इनकम अकाउंट हो सकते हैं, आपके बिजनेस में एसेट होगा तो एसेट अकाउंट बनेगा, आपकी देनदारी होगी तो लायबिलिटी अकाउंट बनेगा, आपने सामान खरीदा है परचेज अकाउंट, सब खर्चे में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग अकाउंट्स में क्लासिफिकेशन हो जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जिसमें क्लासिफिकेशन भी होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, क्लासिफिकेशन के बाद होता है समराइजिंग। क्या होता है बच्चे, समराइजिंग। समराइजिंग मतलब समराइजिंग का मतलब क्या होता है कि आप इस डाटा को अब प्रेजेंट कीजिए कि अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, कि वो सामने वाले पर्सन को क्या हो, अंडरस्टैंड हो। अब आपने तो अलग अलग अकाउंट बना दिए, भाई जी खर्चे का अकाउंट बन गया, ये इनकम का अकाउंट बन गया, उसमें भी एक पर्टिकुलर खर्चे के अकाउंट अलग बन गए, इनकम के अकाउंट अलग बन गए, संपत्तियों के अकाउंट अलग बन गए। ठीक है, देनदारी लेनदारी। अभी कहते हैं कि समझ कैसे आएगा, अब क्या अकाउंट हर कोई समझ सकता है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। तो वो अंडरस्टैंडेबल कैसे होगे, वो अंडरस्टैंडेबल उसको समराइज करके होगे। ठीक है, क्या होगा कि आपने क्या करना है, प्रेजेंट करना है क्लासिफाइड डाटा को जो कि अंडरस्टैंडेबल हो यूजर्स को। तो कैसे होगा, ये कैसे होगा भाई, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स बनेगी, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स बनेगी। किस तरह की स्टेटमेंट बनती है मैम आप कहोगे, यहाँ पे 3 तरह की स्टेटमेंट बनती है हमारी। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस, क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट और हमारी बैलेंस शीट। जो हमारे ट्रायल बैलेंस है वो क्या बता के चलते हैं कि भाई जो भी आपने क्लासिफिकेशन करी है, जो एंट्री पोस्टिंग हुई है, क्या वो सही हुई है, तो वो सब अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को बताते हैं हमारे ट्रायल बैलेंस। क्या बताते हैं, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, कि भाई आप बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेस किस लिए करते हैं, भी प्रॉफिट के लिए करते हैं भैया, कई बार लॉस भी हो जाता है। तो ये कैसे पता चलेगा, ऐसे ही तो पता चलेगा कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। नेक्स्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से आपको बच्चे क्या पता चलेगा कि भाई कि जो मैंने ये जो इतनी सारी ट्रांजैक्शंस करी है, मतलब मेरे पास एसेट्स कितनी है, मेरे बिजनेस में संपत्ति कितनी है, मेरे डेटर्स कितने हैं, देनदारी लेनदारी, ठीक है, ये सब कहाँ से, मैंने कितना पैसा लगाया है, ये सब आपको कहाँ से पता चलता है, बैलेंस शीट। और अगर आपकी बैलेंस शीट की दोनों साइड्स मैच हो जाती है, यहाँ पर 2 साइड्स होती है, दोनों साइड्स मैच हो जाती है, तो हम कहते हैं कि भैया जी जो अकाउंटिंग हमने करी थी, हम इतने टाइम से जो दिमाग खराब कर रहे थे, हमने जनरल बनाया, लेजर बनाए, ट्रायल बैलेंस बनाए, P&L बनाए, और जब ये सब मैच हो जाएगा तो भाई मतलब हमने सब कुछ ठीक ठाक किया है, मतलब कुछ भी हमने गड़बड़ नहीं करी है, हमारी दोनों साइड्स क्या है, मैच कर गई है, तो सब खुश हो जाते हैं कि मतलब बिल्कुल सही काम चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है इसमें समराइजिंग, आई थिंक समझ आ गया हो। और इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं, फाइनल अकाउंट्स। इसे ही हम क्या कहते हैं, फाइनल अकाउंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम कहकर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा समराइजिंग के बाद एनालिसिस, जो 5th नंबर पे आता है हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। कि जो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि अब इसको केयरफुल एग्जामिन किया जाएगा। जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए, अब उसको देखो कि हमने किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं और क्या उसकी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। क्यों कि भाई आपका बिजनेस है, समझ आना चाहिए कि जो बिजनेस है उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है, क्योंकि जो सामने वाला यूजर है, देखो अगर अपना बिजनेस है कोई दिक्कत नहीं होती, सपोज करो कंपनी है, आपने किसी कंपनी में पैसा लगा रखा है, तो वहां तो जो जैसे आपने पैसा लगा रखा, आप ये जानना चाहेंगे कि कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, उनकी बैलेंस शीट्स क्या कहती है, तो ये सब कैसे पता चलेगा, वो एनालिसिस और
इंटरप्रिटेशन के थ्रू ही यूजर को पता चलता है। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट आता है इसमें कम्युनिकेशन टू यूजर। अब इसको क्या किया जाएगा, जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी प्रिपेयर करी है, ट्रायल बैलेंस, P&L, बैलेंस शीट्स वगैरह, अब इसको क्या किया जाएगा, सामने वाले यूजर्स को कम्युनिकेट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा। ठीक है, सो दैट, क्यों कम्युनिकेट किया जाएगा, ताकि वो यूजर्स क्या कर सके, डिसीजन ले सके। जैसे कि अभी हमने बात करी कि आपने सपोज करो किसी कंपनी में शेयर मार्केट मतलब शेयर्स में पैसा लगा रखा है, तो अब आपने उनकी बैलेंस शीट देखी, P&L देखी, आपने देखा कि जो कंपनी है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, तो इसमें तो और पैसा लगाना चाहिए, तो आप डिसीजन तभी ले पा रहे हो ना, अदरवाइज आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बस यही है कि मतलब कि जो कम्युनिकेट टू यूजर हमारा लास्ट है। अब हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन अब क्या बनी। देखो इसकी क्या डेफिनेशन बनी बच्चे, कि अकाउंटिंग जो है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू यूजर। अब आपने किसी भी बुक में से इस डेफिनेशन को पढ़ना, कभी भी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि आपके दिमाग में क्या हुआ, एक पिक्चर क्लियर हो गई है क्या, कि भाई अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। ठीक है, फिर मैम ने एक प्रोसेस बताया था हमें पूरा अकाउंट्स का, कि भाई अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या होगा, हम देखेंगे कि ट्रांजैक्शन हमारी मनी की फॉर्म में है। ठीक है, मनी की फॉर्म में ट्रांजैक्शंस को ढूंढ लिया, उसके बाद मैंने क्या किया, उसको सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया, फिर उसके बाद क्या किया, उसको लेजर में लेके गए। ठीक है, उसके बाद क्या किया, मैंने उसको ट्रायल बैलेंस बनाए, बैलेंस शीट बनाई, P&L अकाउंट बनाया, इंटरप्रिटेशन करी और लास्ट में कम्युनिकेट कर दिया यूजर को। तो यही हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन थी। तो आई होप आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बाकी अगर आपको फिर भी किसी भी पॉइंट में किसी भी तरह का दिक्कत हो, तो आप क्या कर सकते हैं, एक कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, सो दैट कि जो हम नेक्स्ट क्लास बनाए उसमें आपका जो डाउट है वो रिजॉल्व कर दे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तो स्टे रहिए VTTP क्लासेस के साथ।